हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स, आपका अपना प्यारा चैनल। आज 11th क्लास का सबसे बेसिक चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल चैप्टर होता है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों। बिल्कुल बेस से आराम से बेस बनाते हुए आपका ये चैप्टर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर आप जानोगे कि बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बिजनेस के अंदर, उसके दो एस्पेक्ट क्या होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट या तरीका क्या होता है। और अगली क्लास के अंदर हम इसको पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे विद अ प्रीमियम क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है जी। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन लेक्चर्स और सीबीएसई अपडेट्स आपको मिल जाएगी, तो कोई मिस ना हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस टॉपिक को, कि ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे आओ जानते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन? देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, वी ऑल नो, जब मैंने बेसिक टर्म आपको पढ़ाया, देखो बेसिक टर्म नहीं पढ़ा तो पहले जाकर बेसिक टर्म की वीडियोस देख लो। बेसिक टर्म्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो कि होती है जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट्स होते हैं वो हमारी कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी के बराबर होता है। यानी एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये बात को प्रूव करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है कि आपके बिजनेस में एक टाइम पीरियड में कितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाए, कितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाए, वो कभी भी इस इक्वेशन को डिसबैलेंस नहीं होने देगी। मतलब आफ्टर इफेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। एसेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर ही रहेंगे, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी, वी ऑल नो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री। आपकी किताबों का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये हमारी किताबों का नाम है। देखो, बुक कीपिंग के बारे में बताया था, जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करने को आप बुक कीपिंग कहते हो। और जो डबल एंट्री होता है, डबल एंट्री का मतलब एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट्स। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चों? दो एस्पेक्ट्स होते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन और उसके दो एस्पेक्ट्स। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ये जो चीजें हैं ये आपको कभी भी याद नहीं करनी। जिसने इस चीज को याद कर लिया वो बर्बाद हो जाएगा। अगर अकाउंटेंसी में अपना जीवन आगे बहुत सुखमय बनाना चाहते हो तो आपको इन चीजों को याद नहीं करना, इनको समझना है। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं देखो, हम जब भी कोई अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात। दूसरी बात, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, उसका इंपैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ेगा ये सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक दूध वाला हूं और मैं अगर दूध बेचूंगा मुझे पैसा मिलेगा। तो मान लो कि मैंने एक महिला को दूध बेचा, ठीक है जी। अब वहां से मुझे मिला पैसा, तो मेरा स्टॉक कम हो गया और मेरा कैश बढ़ गया। मान लो मैंने बैंक से लोन ले लिया एक और दुकान खोलने के लिए, तो मेरे पास बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन मेरी लायबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ रहे हो? ऐसे ही मैंने किराया दे दिया तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी और मेरा कैश भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है। सोचने के लिए एक डिस्क्लेमर मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगा, वो चीज याद रखते हुए आप हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट सोच सकते हो। और सोचना है, याद नहीं करना। बाय डिफॉल्ट हो जाएगा याद, लेकिन पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। वो क्या होते हैं आज जानेंगे। पहली बात, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों के दोनों एस्पेक्ट हमारे एसेट और लायबिलिटी को डिसबैलेंस नहीं होने देते। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। आइए, तो सम बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बातें करते हैं। देखो, ये मैं लिखकर नहीं लाया कि ताकि आप सोच पाओ मेरे लिखने से पहले। जैसे
मान लेते हैं एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है जी। वो हमने चाय फाय कैफे शुरू किया था, आपको पता ही होगा। तो मान लेते हैं हमने यहां पर लिखा, ध्यान से देखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई बिजनेस की शुरुआत तो यहीं से होगी ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने, श्याम ने, मोहन ने बिजनेस शुरुआत किया, ठीक है जी, विद अ सर्टेन अमाउंट, लेट्स से 20,000 बिजनेस की शुरुआत होगी। तो इसका हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको सोचना है। तो जैसे इसका पहला इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के कैश पर और दूसरा पड़ेगा बिजनेस की कैपिटल पर। देखो यहां पे मैंने नाम भी नहीं लिखा जान के, क्योंकि हमें लेना देना नहीं है कि हम कौन बिजनेस खोल रहा है, बिजनेस को ये लेना देना नहीं होता। बिजनेस में पैसा आया तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा और बिजनेस की एक एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पैसा मालिक को एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ बिजनेस हमको पे करना है। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा बच्चों और कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कैश मेरा एसेट होता है, कैपिटल तो मेरी कैपिटल ही होती है। तो पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन ये भाई, मान लेते हैं ही और शी परचेज्ड, या मैं ही शी लिखता ही नहीं हूं, ठीक है जी, भेदभाव का है करना। तो परचेज्ड बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग इन कैश, ₹5,000 की आपने बिल्डिंग खरीद ली, समझ रहे हो, मान लो। तो बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग के जगह पर कोई और एसेट भी आ गया, एनी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट भी आ गया, तो भी ट्रांजैक्शन यही होगी, एनी नॉन करंट एसेट। तो क्या होगा बेटा, हमारा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मानते कि नहीं मानते? जब हम कोई बिल्डिंग खरीदने जाएंगे तो हमारी जेब से पैसा चला जाएगा और मेरी एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। बिल्डिंग मेरा एक एसेट होता है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों के दोनों ही बेटा मेरे क्या है, एसेट। एक एसेट कम होगा तो एक एसेट बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात? तीसरी ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स। आपने गुड्स खरीदे हैं, रॉ मटेरियल खरीद लिया होगा, गुड्स फॉर ₹2,000 इन कैश। आपने कैश में माल खरीद लिया, कैश में माल खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैश क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक पता है ना, गोदाम में माल पहुंच जाएगा। गुड्स, आप गुड्स भी लिख सकते हो, आप स्टॉक भी लिख सकते हो। तो गुड्स बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। गॉट इट? तो ये भी मेरा एसेट है और ये भी मेरा एसेट है कि नहीं है? चलें आगे। तो बॉट गुड्स फॉर ₹2,000 इन कैश, तो मेरा कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। सोचना है, याद नहीं करना है। चौथी ट्रांजैक्शन जो मेरी हो सकती है वो ये हो सकती है कि भैया आपने रेंट पे कर दिया, रेंट की जगह कोई भी एक्सपेंस आएगा। अब आ जाओ जी एक डिस्क्लेमर पर, एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं, आ जाओ जी। वो ये है, देखो कोई भी अगर आपको इनकम होती है, आपको प्रॉफिट होता है, आपको गेन होता है, तो इट विल इंक्रीज आवर कैपिटल, वो हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा। ठीक है जी। कोई भी प्रॉफिट, मुनाफा, घाटा, कोई भी प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, गेन हुआ, और कोई भी आपको लॉस होता है या कोई खर्चा होता है। खर्चा कौन सा खर्चा? बिल्डिंग खरीदना इज नॉट खर्चा ना। सैलरी देना, रेंट देना, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब देना हमारा क्या है, खर्चा है। कैरिएज, कार्टेज, मतलब रेड़ा टेम्पू का खर्चा जो हो गया, ये हमारा खर्चा है। समझ रहे हो? रेवेन्यू नेचर का खर्चा, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मैंने बताया हुआ है, नहीं देखी बेसिक टर्म देखो जाकर। तो ये हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज आर कैपिटल। गॉट इट? ये हमारी कैपिटल को क्या कर देगा बच्चों, डिक्रीज कर देगा। तो ये बात हमेशा आपको दिल से लगा कर रखनी है। कैपिटल बढ़ेगी कब? जब मुनाफा होगा। घटेगी कब? जब लॉस होगा, नुकसान होगा। तो पेड रेंट, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करते हो, मान लो ₹200, ऑब्वियसली बात है कैश में ही दोगे, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। और खर्चा जो है वो कैपिटल हमारी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कैपिटल क्या कर देगा, डिक्रीज। तो ये क्या बेटा मेरा एक एसेट है, और ये क्या बेटा मेरा कैपिटल, तो कैपिटल है, सबको पता ही है। ठीक है जी, बात समझ में आई?
ऐसे ही कोई आपको कमीशन दे गया, रिसीव्ड कमीशन, या आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको रेंट मिल गया, एनी इनकम, कोई भी आपको इनकम हुई हो, मान लेते हैं ₹500 आपको मिल गए, तो ये मेरा कैश क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, और ये मेरी कैपिटल भी क्या कर देगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा। मानते हो, ये मेरा एसेट है बच्चों और ये मेरी कैपिटल है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ रहा है चमकते हुए। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। पेड रेंट हो गया, रिसीव्ड कमीशन हो गया। मान लो सोल्ड गुड्स, आपने कितने का माल खरीदा था, देखो आपने 2000 का माल खरीदा था। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1200 फॉर ₹1500 इन कैश। 1200 रुपए का माल आपने 1500 रुपए का बेच दिया, ठीक है जी। 1200 का माल, बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से पढ़ने से, सीधा क्वेश्चन पर आने से नुकसान होगा। ये करके जाओगे सीधा क्वेश्चन पर तो आपको ऐसा लगेगा मजा ही आ गया। अगली क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर खत्म कर दूंगा। इतना ही सिंपल सा चैप्टर और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा अगली क्लास में आपको। तो बट ये वाली जो क्लास है बड़ी बेसिक क्लास है, इसको थोड़ा सा आपको ना रिदम बनाकर चलना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स 1200 फॉर 1500, 1200 की चीज 1500 की बेची तो 300 रुपए मुनाफा। देखो सोचो आपके पास पैसा कितना आएगा, कैश कितना इंक्रीज होगा। कैश हमारा सेट होता है, आपको लगता कि वो 1200 रुपए से कितना मिलेगा आपको, 1500 रुपया। दोबारा लिख देता हूं, आपको कैश कितना मिलेगा, आप जब माल बेचोगे आपके हाथ में तो 1500 आएंगे, लेकिन जब आप माल बेचते हो तो आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाता है। स्टॉक क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा एक एसेट कम हो जाएगा, गोदाम से माल जाएगा। आपको लगता है वो 1200 रुपए का था, तो 300 रुपए तो अभी बचे हुए हैं, तो 300 रुपए बेटा हमारी क्या हो जाएंगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कितने से बेटा, 300 रुपीज से। अब बच्चे कहते हैं सर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट है। बेटा 2 ही एस्पेक्ट है, अमाउंट वाइज देखते हैं, नाम वाइज नहीं देखते। 1500 चेक कर लो आप, ठीक है जी। 1500 ही इफेक्ट हुआ। अमाउंट नाम मत देखो, नाम तो 50 भी आ जाएंगे, 60 भी आ जाएंगे, वो भी दिखाएंगे जर्नल के अंदर। ऊपर भी डेबिट हो रहे हैं 6, नीचे भी डेबिट हो रहे हैं 8, उससे लेना देना नहीं है, अमाउंट से लेना देना है। जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट, मतलब आगे की बात बता रहा हूं, जितना ही प्लस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा होगा, चेक कर लो, माइनस। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अफेक्ट नहीं होगी, असेट अभी भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर रहेंगे। गॉट इट। तो अगर आप माल प्रॉफिट पे बेचते हो तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, नुकसान पे बेचते तो माइनस हो जाती। सिंपल सी बात है। अगर 1200 का माल 1000 में बेचा होता 200 रुपए कैपिटल कम हो जाती हमारी। सिंपल सा लॉजिक है। आगे देखेंगे 7th पॉइंट, ओपनड अ बैंक अकाउंट। ओपनड अ बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट खोल दिया, ठीक है जी। अब फ्री में थोड़ा खुलेगा, उसने कहा भैया 1000 रुपए दो, मिनिमम बैलेंस चाहिए, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एक एसेट कम हुआ और दूसरा एसेट पैदा हो गया, कोई बात नहीं। बात समझ में आई। ऐसे ही परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल ऑफ ₹5000, 5000 का माल आपने रामलाल से खरीदा है, उधार पे खरीदा है। देखो पहली बात तो कैश नहीं लिखा, एक बात और सुन लो, जब तक कैश ना लिखा वो कैश नहीं है, और नाम लिखा है तो पक्का हो गया कि उधार पे खरीदा है, वरना आप उसका नाम क्यों याद रखोगे, क्योंकि वो उधार पे लेकर गया है। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, तो आपने माल खरीदा है रामलाल से क्रेडिट पर, तो भैया हमारा स्टॉक तो अभी भी बढ़ेगा, स्टॉक इंक्रीज। दूसरा क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सी, क्रेडिटर। याद आया, हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो मेरा एसेट है और ये मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है जी। अब मेरे सर पे बोझ आ गया, 5000 रुपए रामलाल को देने हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2000 टू, मान लेते हैं सुरेश, एट ₹20। अब लॉस दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, ताकि आपको लॉस वाला भी गेम समझ में आए। 1800, ठीक है जी, इन क्रेडिट।
ऑन क्रेडिट, एक ही बात है। तो आपने 2000 का माल 1800 रुपए का सुरेश को बेचा, तो भैया स्टॉक तो आपका कम होगा, स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया, ये मेरा एसेट होता है। कितने से डिक्रीज हो गया बेटा स्टॉक मेरा? 2000 रुपए से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सुरेश कौन है? सुरेश कौन है? सुरेश है बेटा मेरा डेटर। डेटर मेरा बढ़ गया, पैसे लेने हैं। डेटर क्या होता है बेटा? मेरा एसेट। उससे कितने रुपए लेने हैं? 1800 रुपए मांगूंगा सुरेश से, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मेरा 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो मेरी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। कितने रुपए से होगी जल्दी बताओ? 200 रुपए से। बात समझ में आई? और देखो, ठीक है जी, विड्रू कैश ₹350 फॉर पर्सनल यूज। मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर गया, कोई बात नहीं, कैश क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज, और हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज, कैश डिक्रीज, ये मेरा असेट होता है, कैपिटल तो मेरी कैपिटल ही होती है। ठीक है, मान लो कि मैंने रामलाल को 5000 देने थे, 3000 दे देते हैं। पेड ₹3000 टू रामलाल। तो अब बेटा मेरी लाइबिलिटी थोड़ी सी तो कम हुई। मान लो मेरा कैश भी डिक्रीज हुआ, लेकिन जो रामलाल था, जो कि मेरा एक क्रेडिटर था, वो भी तो डिक्रीज हुआ बेटा। ये मेरा एक एसेट होता है और ये मेरी एक लाइबिलिटी थी, वो कम हो गई। हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार से 12th ट्रांजैक्शन, सुरेश मेरे को पैसे दे गया। सुरेश से कितने पैसे लेने थे बच्चों? 2000, 1800 रुपए। वो कह रहा है 800 रुपए ले लो। रिसीव्ड, बाकी बाद में दे देगा, रिसीव्ड 800 फ्रॉम सुरेश। सुरेश से 800 रुपए मिले। तो आप बताओ आपका कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैश इंक्रीज हो गया मेरा। और सुरेश जो कि कौन था? एक डेटर था, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये मेरा एक एसेट था और ये भी बेटा मेरा एक एसेट है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। डन। तो ये होती है कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, मैंने आपको डमी तरीके से बता दिया। बिजनेस स्टार्ट हुआ, कोई भी एसेट खरीदोगे तो ये होगा, गुड्स खरीदोगे कैश में तो ये होगा, रेंट पे करोगे, रेंट के अलावा कोई भी खर्चा आएगा, कैरियज, वेजेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं बच्चों, वो सारा सबका ट्रीटमेंट यही है। कमीशन इनकम होती है हमारी, उसका ट्रीटमेंट ये है। गुड्स प्रॉफिट में बेचोगे तो कैपिटल बढ़ाएगा, लॉस में बेचोगे तो कैपिटल कम कर देगा। बैंक अकाउंट खोल लिया, आपने रामलाल को उधार पे माल बेच दिया, आपने रामलाल से उधार पे माल खरीदा और सुरेश को उधार पे माल बेच दिया। ठीक है जी, विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। ये सब बेसिक ट्रांजैक्शन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब सारी की सारी बढ़िया बढ़िया बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बेसिक से शुरू करूंगा। ठीक है जी, बेसिक। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और देखो ना एक आधी, जैसे आपने चार्ज किया डेप्रीसिएशन ऑफ ₹50 ऑन बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग खरीदी थी, उसके ऊपर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। पूरा लिख देता हूं, डेप्रीसिएशन बच्चों के लिए नया वर्ड है, मतलब बेसिक टर्म्स में तो पढ़ाया है। डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितने का बेटा? 50 रुपए का। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन ऑफ ₹50। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, बिल्डिंग डिक्रीज हो जाएगी 50 रुपीज से। ठीक है जी, ये बेटा मेरा एक एसेट है और ये एक नुकसान है हमारा। तो कैपिटल क्या होती है बेटा? हमारी डिक्रीज होती है। कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? और बतेरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाते हो पीपीटी देखकर, तो मैं आपको यहां बोलूंगा कि लीव 2 पेजेस, इसके बाद 2 पेजेस छोड़ देना। जब मैं अगली क्लास के अंदर आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस कराऊंगा, अभी बेसिक रखना है ना आज मामला, तो अगली क्लास के अंदर जब मैं आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में सिखाऊंगा, तो आपको वहां पर उन ट्रांजैक्शंस को लिख लेना इसी के तुरंत बाद। ठीक है ना?
तो अभी आप चाहो तो 2 पेजेस छोड़ सकते हो। उसके बाद आते हैं हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को परोसते कैसे हैं। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन, जिससे ये समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर होता है। अब आपको अपने टूल्स, पेंसिल, स्केल अपने पास रखनी होती है, और जैसे क्वेश्चन आएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है कि डू अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। जैसे आयत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बाय द वे आयत मेरी बेटी का नाम है, ठीक है जी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, शी बॉट मशीनरी वर्थ ₹10,000 इन कैश, परचेज गुड्स 5,000 इन कैश, सोल्ड गुड्स 3,000 का माल 4200 में बेचा, रेंट दिया 3,000 रुपए, इंटरेस्ट दिया मिला 1,000 रुपए, और विड्रॉ किया 300 रुपए फॉर पर्सनल यूज। समझ आ गए? सिंपल सी 7 ट्रांजेक्शन है। इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में परोसेंगे कैसे? जो पहले ट्रांजेक्शन लिखवाई उनको एक को भी याद नहीं करना बच्चों, समझना है, एब्जॉर्ब करना है। आओ, तो ये होता है बेटा हमारा फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है जी। ओ सॉरी, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर फॉर्मेट का नाम कि क्या बना रहे हो आप, ये आ गया बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। चले शुरू करें, आ जाओ। तो जैसे यहां पे लिखेंगे पहली ट्रांजेक्शन कि आयत, नाम ना भी लिखो चलेगा, स्टार्टेड, पूरी पर्टिकुलर्स आता है, यानी ब्रीफ देना होता है ये ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बेटा हमारा ना असेट बढ़ा था, याद है, हमारा कैश बढ़ गया था। अब जो जो असेट खुलता रहेगा वो असेट के कॉलम में आता रहेगा। ये डबल लाइन का होना चाहिए, ऊपर असेट लिखा है, नीचे सारे हम असेट खोलते रहेंगे। कैश आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, समझ रहे हो? जो जो असेट आपके खुलते जाएंगे वो यहाँ पर, कैपिटल उधर आएगी, लायबिलिटी वहां आएगी। तो हमारा कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था आयत ने? 50,000 का। तो हमारा कैश बढ़ गया बेटा 50,000 और हमारी कैपिटल बढ़ गई बेटा 50,000। बराबर चल रहा है मामला। दूसरी ट्रांजैक्शन समझ लो, ये तराजू के 2 पहलू हैं। दूसरी, उसने मशीनरी खरीदी थी 10,000 रुपए की, तो बॉट मशीनरी, सोचो क्या होगा, इन कैश 10,000 की। तो बेटा आपकी जेब से कैश चला जाएगा, लेकिन एक नया असेट पैदा हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों? मशीनरी, 10,000 रुपए। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ऐसे किया जाता है, ऐसे कभी भी नहीं किया जाता, जो टोटलिंग होती है। इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है जी। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक लाइन खींचनी होती है इस प्रकार, ये खींच दी। और यहां पर आती है बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। क्या आती है? न्यू इक्वेशन। कितना आया बेटा? 40,000। कितना आया बच्चों? 10,000। यहां कितना आया? 50। हर न्यू इक्वेशन पे आपको चेक करना है, लायबिलिटी है नहीं हमारी, हर न्यू इक्वेशन पे चेक करना है क्या असेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है? हाँ जी है। तो हर एक न्यू इक्वेशन ये बताएगी कि बिल्कुल इन दोनों ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तीसरी ट्रांजैक्शन आती है बेटा हमारी, वो कहती है गुड्स खरीदे हैं 5,000 रुपए के, तो परचेज गुड्स इन कैश। तो 5,000 रुपये बेटा आपका कैश कम हो जाएगा, और आपको पता है कि स्टॉक बढ़ जाएगा, गोदाम में माल आ जाएगा 5,000 रुपये से, ठीक है जी। फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें क्या खींचनी है बच्चों? लाइन खींचनी है इस प्रकार से। फिर आ गई बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। कितना कैश बचा आपके पास? 35,000 रुपये। ये कैश चल रहा है, ये मशीनरी चल रही है, कितने की मशीनरी है? 10,000 की। ये स्टॉक चल रहा है 5,000। टोटल असेट हो गए बेटा 50,000 रुपए के, और हमारी कैपिटल भी कितनी है बेटा? 50, और लायबिलिटी हमारी है। बराबर मामला चल रहा है। चौथा, सोल्ड गुड्स, 3,000 का गुड्स 4200 रुपए में बेचा, तो 1,200 का नुकसान फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सोल्ड गुड्स, पूरी बात नहीं लिखनी होती यहां पर, थोड़ा बहुत लिख दो। सोल्ड गुड्स इन कैश, तो आपके पास 4,200 तो पहले कैश आएगा, गोदाम से 3,000 रुपए का माल चला जाएगा, और 1,200 रुपए आपका मुनाफा है, तो वो कैपिटल बढ़ाएगा। हर प्रॉफिट कैपिटल बढ़ा देगा, ठीक है जी। आपने जो अभी सीखा वो सब अप्लाई हो जाएगा। फिर लाइन खिंच गई बेटा। फिर क्या आ गया हमारा? न्यू इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। 39,200, 10,000 का हमारा अभी भी क्या चल रहा है? मशीनरी।
2000 रुपए का क्या है हमारा स्टॉक बच गया, 51200 ये आ गया, लाइबिलिटी हमारी कोई भी नहीं है। रेंट पे कर दिया बेटा आपने 3000 रुपए का, पेड रेंट, 3000 रुपए का आपने रेंट पे किया, तो जेब से 3000 जाएंगे बेटा, और कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि जितने भी खर्चे होंगे वो कैपिटल से ही माइनस होते हैं। फिर लाइन खींच दें बेटा हम लोग, आगे आ जाओ। फिर यहां पर आ गई हमारी न्यू इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली करना है आपको, जो भी करना है। 36200 बचा कैश, 10,000 हमारे पास मशीनरी है, 2000 रुपए का हमारे पास स्टॉक है, 5 माइनस हुआ ना ये, तो 5 थोड़ा बचा, कितना आया 48200, और ये है नहीं, चेक करो सेम आ रहा है, यस 48200। सिक्स्थ, देखो कोई भी आप खर्चा करोगे तो यही एंट्री होगी, ये ध्यान रखना, ये तो डमी क्वेश्चन है आज। इंटरेस्ट पे किया आपने 1000 रुपए का, पेड इंटरेस्ट 1000 रुपए, पेड था रिसीव था, देखो रिसीव्ड था, तो यहां पर आ गया रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना बेटा 1000 रुपए, कैश बढ़ा देगा बेटा ये आपका, और ये आपका कैपिटल भी बढ़ा देगा। ठीक है जी, डन है। इसके बाद फिर लाइन खींच देंगे, हर एक नई ट्रांजैक्शन के बाद लाइन आ जाएगी। फिर यहां पर आई बेटा हमारी न्यू इक्वेशन, लास्ट में देखते हैं क्या है, पहले टोटलिंग कर लो। 37200, 10,000 की मशीनरी है, 2000 रुपए का स्टॉक है, 49200 का ये है, प्लस 0 आ गया। ठीक है जी। फिर 300 रुपए विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स हो गई हमारी, क्या हो गई बेटा, ड्रॉइंग्स हो गई। ठीक है जी, 300 रुपए की, तो 300 रुपए हमारी जेब से कैश चला जाएगा, 300 रुपए ही बेटा हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। फिर एक नई, अब न्यू इक्वेशन नहीं आएगी, अब हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। एसेट देखो कितने बचे, 36900, 10,000 क्या है बेटा हमारी मशीनरी है, 2000 क्या है बेटा हमारी स्टॉक है, ये आया हमारा 48900 प्लस 0, ये आया कि नहीं आया। तो अब आप इसको क्या कर दो, चेक कर लो प्लस करके, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर आ रहा है, चेक कर लो 48900 48900। बाय चांस इस क्वेश्चन में कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई, आएगी तो लिखेंगे, अगली क्लास वेट करो। तो ये है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको सबसे पहला स्टेप हर एक ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट सोचने हैं, जो मैंने अभी आपको आज सारी ट्रांजैक्शंस लिखवाई हैं, इनको आपने समझना है, याद नहीं करना, खुद से आनी चाहिए, दोनों एस्पेक्ट खुद से बनने चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हमने आज आपको एक डमी क्वेश्चन कराया कि कैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन को परोसा जाता है फॉर्मेट के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे विद बहुत क्रीम, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चंस के साथ, कि अकाउंटिंग क्वेश्चन के हाई लेवल क्वेश्चन विद स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, लॉस बाय फायर, ये सारी चीज़ों को अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे परोसा जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। तो ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड विद अस, और क्योंकि बहुत बेहतरीन लेक्चर्स अभी आने वाले हैं, आज का बेसिक लेक्चर है, इसको आपने एब्जॉर्ब करना है, अपने आप से बात करनी है, तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। ठीक है जी, मिलेंगे अगले लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।